अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। बानी बानी श्री हजूर स्वामी जी महाराज। चेतावनी भाग दूसरा, वचन 15वां, शब्द 12वां। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से होने जा रहा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है और चेतावनी भरा सत्संग है। आज आपसे खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से इस 84 लाख योनियों के संसार में भटक रही है। कैसे हम इस मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, जबकि मौत के वक्त कोई काम नहीं आएगा। और कैसे सतगुरु का कहना मानकर हम अपने असली घर यानी सचखंड पहुंच सकते हैं। तो आइए अपने अपने सतगुरु को याद करके आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। स्वामी जी महाराज ने आत्मा को सीधा प्रश्न किया है कि हे जीव, तू इस माया जगत में क्यों अटका हुआ है, क्यों भटक रहा है इस संसार की गलियों में। तू ढूंढ क्या रहा है यहाँ, जिसे तू खोज रहा है वह तो तेरे अपने भीतर ही छिपा है। यह शरीर, यह परिवार, यह संसार, यह सब एक मेले की तरह है। जब तक मेला चलता है मन बहलता है, पर जैसे ही मेला उठता है सब तंबू उखड़ जाते हैं और जो आया था अकेला चला जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अटक तू क्यों रहा जग में। अटकना यानी रुक जाना, मोह में, ममता में, धन के लोभ में, नाम यश की चाह में और शरीर की आसक्ति में। पर सोचो भाई, जो चीज कल नहीं रहेगी उससे लगाव रखना क्या समझदारी है। यह संसार एक मृग तृष्णा है, रेगिस्तान में दिखने वाला पानी जो पास जाकर गायब हो जाता है। हम उसी मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी धन के पीछे, कभी सुख के पीछे, कभी नाम के पीछे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भटक में क्या मिले भाई। भटकना यानी दिशाहीन होना। जो भटक रहा है वह जानता नहीं कि उसे कहां पहुंचना है। आज इंसान हर दिशा में भाग रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में, पर दिशा किसी में नहीं है। इसीलिए थकान है, तनाव है और शांति कहीं नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि भाई, इस भटकन में तुझे क्या मिलेगा। भटकते हुए तूने न सुख पाया, न चैन, न ठहराव। जितनी बार तूने सोचा कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, उतनी ही बार मन ने नया जाल बुन दिया। मन बहुत चालाक है, वह हमें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और पालूं, फिर सिमरन करूंगा, फिर भजन करूंगा, पर वह फिर कभी आता ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भटकन का अंत तब होगा जब मन खटक उठेगा। आपने आगे फरमाया,
खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। खटक का अर्थ है मन में एक बेचैनी, एक कसक, एक सवाल उठे कि मैं आखिर किस लिए जन्मा हूं, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है। जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तब आत्मा की यात्रा सच में शुरू होती है। जब तक भीतर यह खटक नहीं उठती, जीव संसार की माया में रमकर खुश रहता है। उसे लगता है कि यही जीवन है। सुबह उठो, काम करो, पैसा कमाओ, परिवार निभाओ और फिर एक दिन यह शरीर छोड़ दो। पर जब आत्मा के भीतर से यह खटक उठती है कि क्या मैं सिर्फ इतना ही हूं, क्या मैं जन्म मरण के इस चक्कर में हमेशा यूं ही घूमता रहूंगा, तभी भीतर का द्वार खुलने लगता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब इस खटक को धार ले मन में, मत दबा इस पुकार को, इसे जीवित रखो, इसे बढ़ाओ, क्योंकि यही खटक तुझे सतगुरु तक पहुंचाएगी। संगत जी, खटक वह दिया है जो अंधेरे में जलता है। जब मन यह महसूस करने लगता है कि अब मुझसे यह संसार नहीं रास आता, तो समझ लो कि आत्मा जागने लगी है। तब गुरु की खोज शुरू होती है। स्वामी जी ने कहा, खोज सत्संग में जाई। कहने का मतलब है अब उस खटक को लेकर सत्संग की ओर जाओ, क्योंकि सत्संग ही वह स्थान है जहां जीव को अपने घर की याद दिलाई जाती है। सत्संग वह जगह है जहां शब्द की गूंज आत्मा को छूती है, जहां गुरु का वचन भीतर का जाला तोड़ता है। सत्संग में केवल बातें नहीं होती, वहां आत्मा पर असर होता है। सत्संग में जो वाणी निकलती है वह शब्द की गूंज है जो सीधे आत्मा के तार को छूती है। वहां रूह पुकार उठती है कि बस अब लौट चले घर की ओर। जो जीव सत्संग में पहुंच जाता है उसकी दिशा बदल जाती है। वह अब बाहर नहीं, भीतर देखने लगता है। वह जान जाता है कि सच्चा घर भीतर है, जहां नाम की धुन गूंज रही है, जहां गुरु की करुणा सदा बह रही है। संगत जी, आज दुनिया में सब कुछ है, धन है, शोहरत है, विज्ञान है, पर फिर भी बेचैनी है। आखिर क्यों? क्योंकि आत्मा अपने घर से दूर है। जब तक आत्मा को नाम नहीं मिलता, जब तक वह शब्द की लहर में नहीं जुड़ती, तब तक कोई सुकून नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। कहने का मतलब है कि मत अटक इस नासवान देह में, मत भटक मोह माया की राहों में। अब मन में खटक पैदा कर और गुरु के दर पर जा। सतगुरु ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देख सकती है। उनके बिना सब भ्रम है, सब खोज अधूरी है। सतगुरु आत्मा का हाथ पकड़ते हैं और उसे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक और जगह कहा है कि जब तक जीव गुरु से नहीं जुड़ता, तब तक वह मन के बस में रहता है और मन की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। वह हमें संसार में उलझाए रखता है। पर जब गुरु से लगन लगती है तो मन स्वयं शांत होने लगता है। तब सच्ची खटक नाम में बदल जाती है, सच्ची खोज शब्द में बदल जाती है। जो जीव
इस जग में अटक कर रह गया वह तो समय के साथ मिट जाएगा, पर जिसने भीतर की खटक को जगाया वह नाम की ज्योति से अमर हो जाएगा। स्वामी जी महाराज की वाणी आत्मा के लिए एक पुकार है कि उठो, जागो और घर की ओर लौटो, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। जो आज साथ है कल नहीं होंगे, पर सतगुरु सदा साथ है, हर जन्म हर लोक में। सत्संग ही वह नौका है जो इस भव सागर से पार ले जाएगी। गुरु ही वह नाविक है जो डूबती आत्मा को किनारे पहुंचाएंगे। संगत जी, अब मन से कहो कि हे मन, तू बहुत भटक चुका, अब घर लौट चल, क्योंकि घर वही है जहां शांति है, जहां नाम की धुन है, जहां सतगुर है। और यही स्वामी जी महाराज की वाणी का सार है। आपके कहने का मतलब है कि मन, मत अटक इस क्षण भंगुर संसार में, अब मन में खटकधार और सत्संग की खोज में निकल पड़। स्वामी जी महाराज के शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। हर दिन हर सांस में यही भाव रखना है कि मेरा घर यहां नहीं है, मेरा घर सचखंड है। अब देखो स्वामी जी महाराज अपने दूसरी कड़ी में क्या फरमाते हैं। बिरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुर से, मिले फिर शब्द लौलाई। संगत जी, आज हम सब मिलकर स्वामी जी महाराज की उस पवित्र वाणी को सुन रहे हैं जिसमें आत्मा की पुकार, प्रेम की आग और सतगुरु की करुणा का अमृत भरा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई। यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा के अंदर उठती वह पुकार है जो तब जागती है जब जीव को संसार का रंग फीका लगने लगता है, जब दुनिया की चकाचौंध आंखों को नहीं भाती, जब मन का झूठा सुख हृदय को नहीं छूता, तब आत्मा के भीतर एक आग उठती है जिसे बिरह की आग कहा गया है। बिरह यानी पीड़ा, जो आत्मा को अपने प्रिय से जुदा होने पर होती है। और आत्मा का प्रिय कौन है? वो परमात्मा, वो सतगुरु, वो नाम की धुन जिससे यह रूह बिछड़ी हुई है अनादि काल से। जब यह बिरह भीतर भड़कता है तो वह कोई सामान्य पीड़ा नहीं होती, यह संसार की हर आसक्ति को जला देती है। यह वह आग है जो मन की मलिनता, अहंकार और ममता की जंजीरों को तोड़ देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, विरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई। अब सोचो भाई कि जगत की काई क्या है? काई वह गंदगी है जो तालाब के पानी में जम जाती है, जो पानी को सड़ा देती है, जिससे उसकी पारदर्शिता खो जाती है। उसी प्रकार हमारे मन में भी काई जमी हुई है, लोभ की, मोह की, अहंकार की और मैं की। यह वही काई है जो आत्मा को अंधा बना देती है। पर जब विरह की आग जलती है, जब भीतर यह दर्द उठता है कि हे प्रभु, मैं तुझसे कब मिलूंगा, हे सतगुरु अब तो दर्शन दो, तो यह आग भीतर की सारी काई को जला देती है। यह आग दुख नहीं, यह वरदान है। यह वह तपन है
जो आत्मा को शुद्ध बनाती है। जिसे यह आग नहीं लगी वह अभी भी संसार के रंग में मस्त है, पर जिसे यह आग लग गई वह अब संसार में नहीं बच सकता। उसका मन अब एक ही दिशा में लग जाता है, और वो है गुरु के चरणों में। विरह की आग संसार की पानी नहीं बुझा सकती, ना किसी नदी के पानी से, ना किसी रिश्ते के स्नेह से। यह आग केवल गुरु के नाम से ठंडी होती है। जैसे कोई जलता हुआ कोयला केवल गंगा जल में ठंडा होता है, वैसे ही आत्मा की तपती व्याकुलता केवल नाम की धुन से शांत होती है। आप जी ने कहा, लगा लो लगन सतगुर से, मिले फिर सबद लौलाई। जब आत्मा यह जान लेती है कि अब कोई और उपाय नहीं, अब कोई और सहारा नहीं, तब वह अपनी सारी लगन सतगुर पर लगा देती है। लगन क्या है? लगन मतलब प्रेम की एकाग्रता, जहां मन में केवल एक ही छवि बस जाती है, गुरु की। जहां हर सांस में, हर धड़कन में बस वही नाम बजने लगता है। जब यह लगन जागती है तो आत्मा को फिर वही लौ मिल जाती है जो उसके भीतर सदा जलती थी, पर माया की धुंध ने ढक लिया था। संगत जी, गुरु का काम यही है कि भीतर की बुझी हुई लौ को फिर से जलाना। वह लौ नाम की, वह धुन शब्द की, जो हर जीव के भीतर सदा जल रही है, पर मन ने उस पर आवरण डाल दिया है। जब आत्मा गुरु के प्रेम में डूबती है तो धीरे धीरे वह लौ फिर चमकने लगती है। सतगुरु के वचन, सत्संग की गूंज, भजन सिमरन की लय, सब उस बुझी लौ को हवा देते हैं। और जब वह लौ जल उठती है तो संसार का अंधकार मिट जाता है। तब जीव समझता है कि जिसकी मैं तलाश बाहर कर रहा था वह तो मेरे भीतर ही था। संगत जी, यह आत्मा की साधना का रहस्य है। जब तक विरह की आग नहीं जलेगी, जीव गुरु की लगन नहीं पकड़ पाएगा। जब तक भीतर से दर्द नहीं उठेगा कि हे सतगुरु मुझे मिलो, हे प्रभु अब मुझे अपनी गोद में लो, तब तक यह रूह सोई रहेगी। संत जन कहते हैं कि वह विरह ही जीवन की शुरुआत है, क्योंकि वही आत्मा को झकझोर देता है, जो उसे जगा देता है, जो उसे नाम की ओर मोड़ देता है। और जब आत्मा एक बार उस शब्द की लौ से जुड़ जाती है तो जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। संगत जी, यह विरह की आग किसी को दुख देने वाली नहीं है, यह तो प्रभु की देन है। जो जलते हैं इस आग में वे ठंडे हो जाते हैं संसार से, जो रोते हैं इस विरह में वे हंसते हैं नाम में। एक विरहिणी आत्मा की आवाज सुनिए, वह कहती है कि हे मेरे सतगुरु अब मैं कहां जाऊं, तुम बिन ना कोई सखा ना सहारा, अब बस तेरी दया पर निर्भर हूं। और जब यह समर्पण पूर्ण होता है तो गुरु कृपा की वर्षा कर देते हैं। फिर वही लौ जो भीतर मंद मंद जल रही थी भभक उठती है, नाम की ज्योति बनकर, शब्द की धुन बनकर। आज हम सबको यह देखना है कि क्या हमारे भीतर वह खटक जागी है, क्या वह विरह महसूस होती है, क्या वह लगन सतगुरु से लगी है। अगर हां तो समझ लो कि आत्मा जागने लगी है, और अगर नहीं
तो सत्संग में बैठो, भजन सिमरन करो, क्योंकि यही वो वातावरण है जहां वह विरह का बीज पनपता है। अब देखो स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई, भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। कहते हैं कि हे जीव, जब तू नाम में लीन हो जाएगा, जब तेरी लगन सतगुरु में दृढ़ हो जाएगी, तब जन्म और मृत्यु का यह चक्र समाप्त हो जाएगा। तू उस अमर लोक में पहुंच जाएगा जहां ना समय है, ना शरीर, ना जुदाई। वहां केवल शांति है, केवल प्रेम है और सतगुरु की धुन है। यह जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है, यही तो हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, कभी मनुष्य शरीर में, कभी किसी और रूप में, और हर बार वही संघर्ष, वही मोह, वही दुख। कभी मां के रूप में रोते हैं, कभी पुत्र के रूप में बिलखते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी भिखारी। पर आत्मा का असली घर इन सब के पार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब आत्मा का मिलन शब्द से हो जाता है, जब वह सतगुरु की शरण में आ जाती है, तो यह जन्म मरण का चक्कर टूट जाता है। क्योंकि तब आत्मा शरीर से नहीं, नाम से जुड़ जाती है, और नाम कभी मरता नहीं। जो नाम से जुड़ा है वह अमर हो गया। हम सब इस संसार में इसीलिए फंसे हैं क्योंकि हमने अस्थायी चीजों को स्थायी मान लिया है। हम सोचते हैं कि यह शरीर, यह परिवार, यह घर हमेशा साथ रहेगा, पर देखिए कितनी जल्दी सब छूट जाता है। आज जो साथ है कल नहीं होंगे। आज जो शरीर जवान है कल ढह जाएगा। यह संसार एक सराय है जहां हम थोड़ी देर ठहरने आए हैं। पर स्वामी जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि तू यात्री है, घर यह नहीं तेरा। तेरा घर वहां है जहां काल का असर नहीं, जहां कोई मौत नहीं, कोई बिछड़ाव नहीं। वही अमर पद है। स्वामी जी महाराज ने कहा, छूटेगा जन्म और मरना। यह छूटना तभी संभव है जब नाम की साधना गहरी हो। सिर्फ सुन लेने से, बोल देने से नहीं, बल्कि जब जीव का हर रोम गुरु की याद में डूब जाए, जब भजन सिमरन अब कर्म नहीं बल्कि प्रेम बन जाए। हम रोज कहते हैं राधा स्वामी, राधा स्वामी, पर क्या वह नाम हमारी आत्मा तक पहुंचता है? क्या वह शब्द हमारे भीतर उतरता है? क्योंकि अगर उतर जाए तो फिर यह चक्र तुरंत टूट जाता है। नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह काल के बंधनों को काट देती है। पर शर्त यही है कि नाम को सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से पुकारना है। संगत जी, यह संसार एक स्कूल है जहां आत्मा को सीखने भेजा गया है, लेकिन आत्मा भूल गई है कि उसका घर कौन सा है। अब गुरु आते हैं, वह याद दिलाते हैं कि तू इस स्कूल में फंसने नहीं आया था, तू तो पास होकर अपने घर लौटने आया था। पर जब तक आत्मा को विरह की आग नहीं लगती, जब तक उसे सतगुरु की लगन नहीं होती, वह यहाँ के खेल में उलझी रहती है। फिर गुरु कहते हैं कि जाग जा, अब नाम में लग जा। तू जिस शब्द से आई है अब उसी में लौट चल। जन्म और मृत्यु केवल शरीर है, आत्मा के नहीं।
पर जब आत्मा खुद को शरीर मान लेती है तब वह हर बार मरती है, हर बार जन्म लेती है। पर जब आत्मा को यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं नाम की लहर हूं, तब वह काल से परे चले जाती है। वह अब अमर पद में पहुंच जाती है। स्वामी जी महाराज की वाणी आत्मा को झकझोर देती है। वो जगाते हैं उस जीव को जो युगों से सोया पड़ा है। स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में कहते हैं, भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। स्वामी जी कह रहे हैं कि तेरा भाग जागे तो सब कुछ मिल जाए। तेरा सोया हुआ भाग्य अगर जाग जाए तो नाम भी मिलेगा और धाम भी। पर अफसोस, जीव सोया पड़ा है, न भीतर की पुकार सुनता है, न गुरु के बुलावे को पहचानता है। कितनी बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब सतगुरु पुकारते हैं कि आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। पर जीव अपने मोह, अपने काम, अपने लोभ में उलझा रहता है। सोचता है अभी समय है, बाद में देखेंगे। पर भाई, यही बाद में जीवन का सबसे बड़ा छल है। जो आज है वही सबसे बड़ा वरदान है। जो अभी जाग गया वही पार हो गया। स्वामी जी कहते हैं, भाग तेरा जगे सोता, मतलब कि तेरे अंदर चिंगारी है, पर उस पर माया की राख पड़ी हुई है। गुरु का शब्द ही वो हवा है जो उस चिंगारी को फिर से भड़का देता है। जब सत्संग में बैठते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, तो कभी कभी भीतर कुछ कांपता है, कुछ हिलता है। वो तेरे भाग्य के जागने की निशानी है। एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा कहती है कि बस, अब बहुत भटका, अब घर लौट चल। वही क्षण है जब नाम की कृपा उतरती है। वही क्षण है जब गुरु का धाम यानी सचखंड पुकारने लगता है। आपने फरमाया, कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। स्वामी जी कहते हैं कि क्या बताऊं इस काल का खेल। इसने सारे जग को मार रखा है, हर जीव को अपने जाल में फंसा रखा है। देखो, यह काल कितना चालाक है। वो तुझे माया में ऐसे उलझा देता है कि तू अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। तू समझता है कि मैं शरीर हूं, तू समझता है यही परिवार, यही मेरा सब कुछ है। पर काल के जाल में ये सब भ्रम है। स्वामी जी कहते हैं, घेर भरमाई, मतलब काल ने चारों ओर से जीव को घेर लिया है। भ्रम में, संदेह में, इच्छाओं में, और आत्मा को भूल भुलैया में डाल दिया। भाई, ये संसार काल का खेल है। यहां हर चमक धोखा है। जो दिखता है वो मिटने वाला है। सिर्फ नाम ही अमर है, और वही नाम तुझे इस काल के जाल से निकाल सकता है। आपने कहा, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। स्वामी जी कहते हैं कि आज के युग में कोई मौत से डरता नहीं। पर यह डरना होना साहस नहीं है, यह अज्ञान है, यह बेहोशी है। भाई, मौत का डर तो उसी को होता है जिसने जीते जी मरना सीखा हो, जिसने शरीर से ऊपर उठकर आत्मा को जाना हो, जो जानता है कि मैं यह देह नहीं हूं। पर आज जीव इतना मस्त है
संसार में कि मौत को मजाक समझता है। कभी सोचता भी नहीं कि जो आया है उसे जाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जीव को यम का भय नहीं रहा। वो सोचता है सब यूं ही चलता रहेगा, पर भाई काल अपना हिसाब हर सांस पर रखता है। कर्मों का खाता कोई मिटा नहीं सकता, सिर्फ गुरु का नाम ही उसे जला सकता है। और जब नाम से जुड़ाव नहीं होगा, मौत के समय मन हमें खींचकर नीचे ले जाएगा। इसीलिए गुरु हमें सिखाते हैं कि अभी से अभ्यास कर, अभी से सिमरन कर, क्योंकि मौत का डर तब मिटता है जब नाम का सहारा मिलता है। आपने फरमाया, पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। भाई यही तो असली कारण है हमारे दुखों का। हर जीव मोह की फांसी में लटका हुआ है। कभी धन का मोह, कभी परिवार का मोह, कभी अपने नाम यश का मोह। लोभ ने आत्मा को खा लिया, उसे अंधा बना दिया। जो वस्तु कभी अपनी थी ही नहीं, उससे मोह क्यों? जिसे एक झटके में काल छीन लेगा, उससे आसक्ति क्यों? देखो, ये मोह का जाल बहुत महीन है। कभी सेवा में भी मोह आ जाता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। कभी भजन में भी अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा सत्संगी हूं। यही सूक्ष्म मोह आत्मा को नीचे खींचते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर भाग जाग जाए तो नाम और धाम दोनों मिल जाते हैं, पर जब तक काल के जाल में फंसे हो, मोह और लोभ में उलझे हो, तब तक उस नाम की धारा तक पहुंचना कठिन है। इसीलिए आज का संदेश बस इतना है कि अब इस सोए भाग्य को जगाओ, अब गुरु के वचन को हृदय में बसाओ, अब मोह की फांसी से खुद को छुड़ाओ और नाम की डोर पकड़कर अपने धाम की ओर चल पड़ो। क्योंकि भाई वही नाम है जो पार ले जाता है, वही गुरु है जो काल के जाल को काटते हैं, वही धाम है जहां आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। स्वामी जी महाराज अब अगली कड़ी में फरमाते हैं कि चेत कहो होए अब कैसे, गुरु के संग नहीं धाई। काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भाड़ झोंकवाई। गुर बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तुड़वाई। कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। कहां लग कहूं इस मन को, उन्हीं से मांस नुचवाई। गुरु और साध कहे बहुविधि, कहन उनकी नापति आई। फरमाते हैं कि जब बच्चा गिरता है तो मां की गोद की ओर भागता है। जब आत्मा भटकती है तो गुरु की शरण की ओर भागना चाहिए, पर जीव उल्टा कर रहा है, गिरता है और फिर उसी राह पर चलता है जहां और अंधेरा है। गुरु तो खड़े हैं, बुला रहे हैं कि आजा मेरे बच्चे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, पर जीव वो कहता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा संसार देख लूं। स्वामी जी पूछते हैं कि चेत कहो होए अब कैसे, मतलब है कि जब तू गुरु के पास ही नहीं गया तो तेरा चेतना जागरण कैसे होगा। भाई जब तक गुरु के संग नहीं जाओगे, संग का रंग नहीं लगेगा, और जब तक संग का रंग नहीं लगा, मन का अंधकार मिटेगा नहीं। गुरु की संगति वो रोशनी है जो अंधेरे मन को प्रकाशित कर देती है। गुरु के वचन वो दीपक है जो भटकी आत्मा को राह दिखाते हैं, पर जीव उस दीपक की ओर मुड़ता ही नहीं। उसे लगता है कि बाहर की चमक ही असली है। भाई संसार की चमक मिट जाती है, भीतर की ज्योति अमर रहती है।
और वही ज्योति गुरु के चरणों से मिलती है। गुरु के पास जाना मतलब अपनी अहंकार की दीवार गिराना, अपनी मैं को तोड़ देना, क्योंकि जहां मैं है वहां तू नहीं, जहां अहंकार है वहां नाम नहीं बसता। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, गुरु के संग नहीं धाई, अर्थात तू गुरु की ओर दौड़ नहीं रहा, तेरे कदम अब भी संसार की तरफ हैं। आपने फरमाया, काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भाड़ झुकवाई। कहते हैं कि भाई यही है जीव की असली कहानी। मन भीतर का राजा बन बैठा है, काम और क्रोध उसके मंत्री हैं, और आत्मा वो इन दोनों के बीच पिस रही है। काम खींचता है एक ओर कि अरे थोड़ा आनंद ले ले, जीवन छोटा है। क्रोध फेंकता है दूसरी ओर, जो तेरे खिलाफ बोले उसे जवाब दे। और आत्मा इन दोनों की आग में जलती रहती है। स्वामी जी कहते हैं कि जीव से ये मन अपने स्वार्थ का चूल्हा जलवा रहा है, कभी काम की लपटों से, कभी क्रोध की आग से। भाई ये काम और क्रोध बहुत सूक्ष्म है, कभी वो बाहरी नहीं होते, वो भीतर ही भीतर मन में बस जाते हैं। कभी किसी की बात से ईर्ष्या, कभी किसी के रूप से आकर्षण। ये वही आग है जो आत्मा की शांति को राख कर देते हैं। स्वामी जी महाराज की ये वाणी कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये आत्मा की पुकार है। वो कह रहे हैं कि अब समय निकलता जा रहा है, अब चेत जा, अब गुरु की ओर भाग। चेत कहो होए अब कैसे, मतलब कि जब तक तू भीतर का रास्ता नहीं अपनाएगा तू बाहरी दौड़ में ही उलझा रहेगा, और जब तक काम और क्रोध बीच बीच में फंसा रहेगा तब तक तू सच्चा सुख नहीं जान पाएगा। आज के इस सत्संग का संदेश बस इतना है कि मन की आग से बचने के लिए गुरु की छाया में आ जा। काम और क्रोध की आंधी से निकलने के लिए नाम की डोर पकड़ ले, क्योंकि भाई यही समय है, कल शायद यह अवसर ना मिले। यह एक सच्चाई है जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। यह संसार तो बस एक माया का जाल है। हम समझते हैं कि हमारे अपने, हमारे घर वाले, रिश्तेदार, मित्र हमारे साथ हैं, पर जब समय कठिन आता है तो कोई भी आत्मा को उस जाल से मुक्त नहीं कर सकती सिवाय सतगुरु के। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे जीव, इस संसार का जाल बड़ा सूक्ष्म है जिसमें तू बुरी तरह फंसा हुआ है। यह जाल तेरे कर्मों का है, तेरे मोह का है, तेरे मैं और मेरा की भावना का है। अब बता, इस जाल को कौन काटेगा? तेरी शक्ति नहीं, तेरी बुद्धि नहीं, तेरी संपत्ति नहीं। इस जाल को तो वही काट सकता है जो इस माया से परे है। वही सतगुरु जो खुद मुक्त है, वह ही तुझे मुक्त कर सकता है। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। यह शब्द हर आत्मा की हकीकत बयान करते हैं। यह दुनिया मतलब की है। जब तक जेब में पैसा है, चेहरे पर मुस्कान है, तब तक सब साथ हैं, और जब कर्मों का समय बदल जाए तो वही लोग किनारा कर लेते हैं। यह संसार अपनी माया से भरा हुआ है, जहां प्रेम भी स्वार्थ के तराजू पर तौला जाता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि इस मन को समझाऊं भी तो किससे? जिन्हें यह अपना समझता है वही इसे कष्ट देते हैं।
वही आत्मा का मांस नोचते हैं, लोभ से, वासना से, ईर्ष्या से। मन हमेशा बाहर दौड़ता है, कभी परिवार के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, कभी इच्छाओं के पीछे, पर आखिर में यही मन आत्मा को घसीटता है दुखों की ओर। और जब तक यह मन गुरु के चरणों में नहीं झुकता, तब तक यह शांति नहीं पाता। संगत जी, सच तो यह है कि गुरु ही अपना है, बाकी सब संसार की नाटकशाला है, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। पर जब पर्दा गिरेगा तो केवल एक ही हाथ आत्मा को थामेगा, और वो है सतगुरु का हाथ। इसीलिए स्वामी जी महाराज हमें जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे जीव, अब भी समय है, मन को समझा, सत्संग में जा, गुरु की शरण में रहे, नाम जप, भजन कर। तू देखेगा तेरा भाग्य भी जागेगा, तेरी आत्मा भी मुस्कुराएगी। जब आत्मा को यह विश्वास हो जाता है कि गुरु बिना कोई नहीं अपना, तो भीतर की भटकन समाप्त हो जाती है। फिर गुरु का नाम ही सहारा बनता है और वही आत्मा को पार ले जाता है। अब देखो, सब कुछ कहकर स्वामी जी महाराज आज के इस अंतिम कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं। फरमाते हैं, मेहर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी यह गाई। संगत जी, आज का यह अंतिम कड़ी पूरे वचनों का सार है, एक ऐसी सच्चाई जो आत्मा को भीतर से झंझोर देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेहर बिन क्या कोई माने, कहते हैं कि ऐ प्यारे, गुरु के मेहर के बिना कोई नहीं मानता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जागता। हम सब सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, पर सच बताइए, क्या यह सब अपनी शक्ति से हो रहा है? नहीं, यह सब तो मेहर का नतीजा है। जब गुरु की कृपा होती है तभी मन झुकता है, तभी आत्मा को भजन का स्वाद मिलता है, तभी नाम भीतर उतरने लगता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे जीव, तू अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। तेरी समझ, तेरी साधना, तेरी विद्या, ये सब अधूरी है। जब तक कृपा नहीं होती, गुरु की मेहर वो चाबी है जो भीतर के ताले को खोल देती है। गुरु के बिना आत्मा सिर्फ बाहर बाहर घूमती रहती है, कभी किताबों में, कभी बहसों में, कभी बाहरी पूजा में। पर जब गुरु की मेहर होती है तो भीतर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और आत्मा को अपने घर का रास्ता दिख जाता है। अंत में आपने फरमाया, कही राधा स्वामी यह गाई, अर्थात यह बात केवल शब्दों में नहीं, यह तो एक अनुभव है जो स्वयं स्वामी जी ने देखा, जिया और कहा। उनकी हर वाणी, हर शब्द, हर श्वास गुरु के मेहर के रस से भीगी हुई है। राधा स्वामी नाम स्वयं मेहर का प्रतीक है। राधा आत्मा का प्रतीक है जो प्रेम से भरी है। स्वामी उस परम पुरुष का प्रतीक जो दया और करुणा का सागर है। और जब राधा यानी आत्मा स्वामी यानी परमात्मा से जुड़ती है, तभी सच्ची मेहर का अनुभव होता है। संगत जी, मेहर का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख ना आएंगे। मेहर का मतलब है कि दुखों के बीच में भी मन स्थिर रहेगा। मेहर का अर्थ है कि माया के तूफान में भी नाम की लौ बुझने नहीं पाएगी। मेहर का अर्थ है कि जब सब साथ छोड़ देंगे तो भीतर
एक अदृश्य हाथ आत्मा को थामे रहेगा। यह हाथ गुरु का है। यह मेहर गुरु की है जो हमेशा हमारे साथ है, भले ही हम उसे महसूस ना कर पाएं। तो संगत जी, आओ आज यही अरदास करें कि हे दयाल सतगुरु, हमें अपनी मेहर के काबिल बना दो। हमारा मन तुम्हारे चरणों में झुका रहे और आत्मा तुम्हारे नाम में डूबी रहे। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।